हेलो फ्रेंड्स, टारगेट सक्सेस 7.0 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कुछ लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तिथि का क्या अर्थ है। तिथि का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन ए है घटनाओं का वर्णन, ऑप्शन बी है घटनाओं का कालक्रम, ऑप्शन सी है अनुमानित समय और ऑप्शन डी है युद्ध का विवरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अनुमानित समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि संभावित समय किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जिसे निश्चित रूप से जाना जाए, ऑप्शन बी है जो अनुमानित हो, ऑप्शन सी है जो लिखा गया हो और ऑप्शन डी जो घटित ना हुआ हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अनुमानित हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संभावित समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, कह रहा है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 100 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है ईसा की प्रारंभिक तिथि से 1 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 483 ईसा पूर्व। तो बताइए इस 3 का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी ईसा की प्रारंभिक तिथि से तिथि 1 ईस्वी में, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है? तो चौथा जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 600 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। जन्म तो 563 ईसा पूर्व पहले हुई थी, लेकिन गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 500 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी है 483 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 483 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 483 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा रहा है कि ईस्वी ईसा पूर्व का पूरा रूप क्या होता है। आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका मतलब क्या होता है? ईसा। इसका मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ई के का पूरा रूप क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है एलिट कैलेंडर, ऑप्शन बी है एशियन डिवाइस डिवाइन और ऑप्शन डी सी है अन्नो डोमिनी और ऑप्शन डी है एशियन डायनेस्टी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्नो डोमिनी होगा। अन्नो डोमिनी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा, कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। आपका ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है एच जी वेल्स और ऑप्शन डी है जेम्स मिल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मैक्स मूलर। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो लेखक था वो कौन था? मैक्स मूलर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि रामायण के अनुसार भगवान राम को कौन सा अवतार माना गया है? आपका ऑप्शन ए है विष्णु का अवतार, छठा अवतार, ऑप्शन बी है विष्णु का सातवां अवतार, और ऑप्शन सी है शिव का अवतार, ऑप्शन डी है ब्रह्मा का अवतार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विष्णु का सातवां अवतार, विष्णु का सातवां अवतार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि रामायण के अनुसार भगवान राम ने किसका वध किया था? आपका ऑप्शन ए है हिरण्यकश्यप का, ऑप्शन बी है रावण, और ऑप्शन सी है कंस का, ऑप्शन डी है बकासुर का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रावण। क्या? रावण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि राम के पूर्व विष्णु ने किस रूप में अवतार लिया था? आपका ऑप्शन ए है वामन, ऑप्शन बी है नृसिंह, ऑप्शन सी है परशुराम, और ऑप्शन डी है मत्स्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा यानी सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी परशुराम, और परशुराम यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रामायण में राम को किसका पूर्ण जन्म माना गया है? आपका ऑप्शन ए है इंद्र का, ऑप्शन बी है ब्रह्मा का, ऑप्शन सी है भगवान विष्णु का, और ऑप्शन डी है शिव का। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भगवान विष्णु का। क्या हो? भगवान विष्णु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ऋग्वेद के मंडलों की व्याख्या करने के लिए कितने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है? कितने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है? तो आपका ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 250, और ऑप्शन डी है 3000। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 250। क्या? 250 यानी 250। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यानी 250 250 ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या के लिए कितने ऋचाओं का उपयोग हुआ है? आपका ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 100, और ऑप्शन डी है 300। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 200 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सूत्र ग्रंथों के पाठ को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है सूत्रवाक्य, ऑप्शन बी है ऋचाएं, ऑप्शन सी है मंत्र, ऑप्शन डी है कंठस्थ पाठ। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सूत्र ग्रंथों के रचयिता को क्या कहा जाता है? सूत्र ग्रंथों की रचयिता को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।